मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद आफ्ताब सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल वाक्यों में किस प्रकार से किया जाता है। आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, जैसे उसके पास एक पुस्तक है, हमारे पास एक वफादार कुत्ता है, उनके पास बहुत सी पुस्तकें हैं, तुम्हारी कोई समस्या नहीं थी, किरण के पास गेंद क्यों नहीं है, उसके दांत में दर्द था, क्या तुम्हें जुकाम था। ये बहुत से वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं और इस वीडियो में भी बहुत से वाक्य अंदर लिखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि वाक्य को धीरे से समझते हैं। सबसे पहले आ गया उसके पास एक पुस्तक है। क्या वाक्य आ गया? उसके पास एक पुस्तक है। देखिए सबसे पहले उसके पास एक पुस्तक है, उसके लिए देखिए या तो ही हो सकता है, लड़का या तो लड़की, कुछ भी हो सकता है। तो आप तो या ही लगा लीजिएगा या सी, इन दोनों में से आप कोई एक लगा सकते हैं। उसके पास, पास के लिए क्या लगाते हैं? हैज, हैव का इस्तेमाल करते हैं, पास है, ठीक है। और पास था के लिए हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो हो जाएगा उसके पास एक पुस्तक है, तो ही या सी इनमें से कोई एक। हैज लगता है या है ए बुक, क्या वाक्य आपका बन जाएगा? ही हैज़ ए बुक, यानी उसके पास एक पुस्तक है। या शी हैज़ ए बुक या ही हैज़ ए बुक, लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक का ही इस्तेमाल करना है, चाहे ही का इस्तेमाल करें चाहे शी का इस्तेमाल करें। अगला आपके सामने है सुशील के पास एक रेडियो है। सुशील के पास एक रेडियो है, तो पहले लिखेंगे सुशील, या ऐसे बनाएंगे सुशील के पास एक रेडियो है, या सुशील एक रेडियो रखता है, बात वही है। लिखेंगे सुशील, क्या लिखेंगे? रखता है, हैज, क्या रखता है? ए रेडियो। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा सुशील हैज ए रेडियो। सुशील के पास एक रेडियो है। अगला है तुम्हारे पास एक अच्छा घोड़ा है। क्या है? तुम्हारे पास एक अच्छा घोड़ा है। तुम्हारे पास यानी तुम एक अच्छा घोड़ा रखते हो, ऐसे बना सकते हैं। लिखोगे यू हैव ए, कैसा घोड़ा? अच्छा घोड़ा, गुड हॉर्स। यू हैव ए गुड हॉर्स। अच्छा, अगर ऐसा होता तुम्हारे पास एक अच्छा घोड़ा था, तो क्या करते हम लोग? तो हम लोग लगाते हैड। हम लोग हैड का इस्तेमाल करते पास्ट के लिए। ये बात आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा और सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक की चीज़ों को आप लोग जान जाएंगे। कंडीशन एक है कि आप लोग साथ में उनको नोट्स, चाहे आप लोग एक कॉपी खरीद लीजिएगा, उसमें वाक्यों को समझते चलिएगा, नियम लिखते चलिएगा कि इस्तेमाल हैज का इस्तेमाल कब किया जाता है, हैव का इस्तेमाल कब किया जाता है और हैड का इस्तेमाल कब किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कर्ता एक वचन हो, कैसा हो? एक वचन। जब एक वचन कर्ता हो तो क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज। जैसे आपका कौन कौन सा हो जाएगा एक वचन में? जैसे आपका हो गया ही, सी हो गया, इट हो गया, कोई नाम हो गया, ठीक है, इसके लिए। और बहुवचन कर्ता जैसे अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, आपका दे हो गया, ठीक है, बहुत से है, बॉयज हो गया, आपके गर्ल्स आ गया, ये चीज़ें आ जाती हैं तो क्या लगाते हैं? ये बहुवचन कर्ता होते हैं। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास एक वफादार कुत्ता है। क्या लिखा हुआ है? हमारे पास एक वफादार कुत्ता है। तो लिखेंगे हमारे पास के लिए लिखेंगे वी, यानी हम। क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे वी, यानी हम। हमारे पास एक वफादार कुत्ता है, तो लिखेंगे वी। वी के साथ क्या लगाएंगे? देखो बहुवचन में आता है, हैव लगाएंगे, तो लिखेंगे वी हैव, हम रखते हैं ए, वी हैव ए। और वफादार, वफादार के लिए क्या होती है? फैथफुल। और कुत्ता की क्या होती है? डॉग। तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा? वी हैव ए फैथफुल डॉग। हमारे पास एक वफादार कुत्ता है। ओके, अगला देखेंगे हम लोग। उनके पास बहुत सी पुस्तकें लिखिएगा, पुस्तकें हैं। उनके पास
उनके पास बहुत सी पुस्तकें हैं। उसके पास नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, उनके पास। उनके के लिए क्या लिखेंगे, दे। दे के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, पता आपको, बहुवचन के अंदर पता है, क्या लगाओगे, हैव। क्या लगाओगे, हैव। वैसे हैड लगाते हैं, था होता है यहाँ पर, लेकिन था नहीं है, इसलिए क्या लगाएंगे, हैव। दे हैव क्या है, बहुत सी पुस्तकें। बहुत सी के लिए क्या लगाएंगे, मैनी, कई, और पुस्तकें के लिए बुक्स। तो आपका क्या हो जाएगा, दे हैव मैनी बुक्स। उनके पास कई पुस्तकें हैं। चिड़िया के चोंच होती है। क्या लिखा हुआ है, चिड़िया के चोंच होती है। चिड़िया के लिए क्या लिखेंगे, ए वर्ड होती है, यानी चिड़िया एक चोंच रखती है। हैज ए वर्ड, हैज ए बीक। तो क्या हो जाएगा, ए बर्ड हैज ए बीक। चिड़िया के चोंच होती है। अगला है, उसके पास कोई पुस्तक नहीं है। उसके पास कोई पुस्तक नहीं है। उसके के लिए क्या लगाओगे, ही या सी, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। चाहे उसके पास, उसको चाहे लड़का मान सकते हो, चाहे लड़की मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ही हैज नो बुक। उसके पास कोई पुस्तक नहीं है। ही हैज नो बुक, या ही की जगह पे आप लोग शी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसके लिए, ठीक है। तुम्हारे पास एक सफ़ेद कमीज थी। तुम्हारे पास एक सफ़ेद कमीज थी। ध्यान रखिएगा क्या आ गया यहाँ पे, थी आ गया है। तुम्हारे पास है, तुम एक सफ़ेद कमीज रखते थे। यू हैड ए वाइट, कमीज की क्या होती है, शर्ट। तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, यू हैड ए वाइट शर्ट। तुम्हारे पास एक सफ़ेद कमीज थी। बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आई है आप लोगों को, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम लोग आगे देखेंगे सेंटेंस को, और आगे आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है, उसके दांत में दर्द था। क्या लिखा हुआ है, उसके दांत में दर्द था। तो उसके के लिए ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं। चाहे आप ही लगाएं या आप सी लगाएं, कोई सा एक लगा लें। था के लिए क्या लगाएंगे, उसके दांत में दर्द था, तो ही या शी हैड लगता था। ए टूथ एज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही हैड ए टूथ एज। आगे लिखा, तुम्हारी कोई समस्या नहीं थी। तुम्हारी कोई समस्या नहीं थी, यानी तुम कोई समस्या नहीं रखते थे। तो क्या हो जाएगा, यू थी के लिए क्या लगा देंगे, हैड, नहीं रखते थे। यू हैड नो, तुम्हारी कोई समस्या नहीं थी। यू हैड नो एनी प्रॉब्लम। यू हैड नो एनी प्रॉब्लम, तुम्हारी, या ऐसा कह सकते हैं, तुम्हें कोई समस्या नहीं थी या तुम्हारी कोई समस्या नहीं थी। ये बात हो गया यहाँ तक। आपके सामने अगला वाक्य से लिखा हुआ है, जवाहर के पास बहुत से खिलौने नहीं थे। ये तो लिखा हुआ है, देखो, जवाहर के पास बहुत से खिलौने नहीं थे। क्या लिखेंगे, जवाहर नहीं थे, हेड नॉट हो जाएगा, नहीं थे। क्या नहीं था, बहुत से खिलौने। बहुत से के लिए क्या लगाते हैं, मैनी, मैंने बहुत से, और खिलौने की क्या होती है, टॉय, तो हो जाएगा टॉयज। बस सिंपल सा वाक्य है, जवाहर हैड नॉट मैनी टॉयज। जवाहर के पास बहुत से खिलौने नहीं थे। अगला है, क्या तुम्हें जुकाम था। क्या है, क्या तुम्हें जुकाम था। ठीक है, कैसे वाक्य बनाओगे, पहली बात तो क्या है स्टार्टिंग में, तुम्हें जुकाम था अगर वाक्य होता तो कैसे बनाते हैं, यू हैड, लगाते हेड बाद में, लेकिन क्या पहले आ गया तो आप हेड पहले लगा दीजिएगा। क्या हो जाएगा, हैड यू, और जुकाम की लिख देंगे ए कोल्ड, हो जाएगा आपका हैड यू ए कोल्ड। क्या तुम्हें जुकाम था। आगे देखेंगे, क्या तुम्हारे पास बहुत से मकान नहीं हैं। क्या तुम्हारे पास
बहुत से मकान नहीं है, क्या पहले आ गया है, क्या पहले आ गया, तुम्हारे पास बहुत से मकान नहीं हैं, ये तो वाक्य। तो तुम्हारे के लिए क्या लगाओगे, यू, यू के साथ क्या लगाओगे, है, अगर है, हैव तो हैव को पहले लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका हैव यू, और नहीं के लिए नॉट, बहुत से मकान, बहुत से के लिए क्या लगाएंगे, मैनी, मकान के लिए क्या लगा दोगे, हाउस, तो हो जाएगा हाउसेस कर दीजिएगा। तो हैव यू नॉट मैनी हाउसेस, क्या आपके पास बहुत से मकान नहीं हैं। अगला आपके पास है कि किरण के पास गेंद क्यों नहीं है, किरण के पास गेंद क्यों नहीं है, क्यों के लिए क्या लिखेंगे, वाई नहीं है। और देखिए किरण लिखेंगे किरण, लेकिन कंडीशन समझिएगा, किरण है आपका एक वचन के साथ क्या लगाओगे, हैज, तो वाई हैज किरण, तो किरण हो गया। इसके बाद में देखो लेकिन लिखा है नहीं के लिए क्या लगा रहे हैं, किरण के बाद में नॉट, वाई हैज किरण नॉट, क्या था यहाँ पर, गेंद, पास गेंद ए बॉल, ठीक है। या आप नो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वाई हैज किरण नॉट बॉल, क्या किरण के पास गेंद क्यों नहीं है, वाई हैज किरण नॉट बॉल, ठीक है। आप लोग बात को समझ गए यहाँ पर। इस टाइप से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं और इसमें हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।